Hey, hello everyone, welcome to Talkie Bit. Today we are going to talk about रुचिका मल्हान एंड मल्हान फैमिली। तो वंशज सिंह को तो आप लोग जानते ही होंगे। वंशज सिंह क्या करता है, ही डू द रोस्टिंग वीडियोस एज वेल एज ही डू द रैंडम स्ट्रीट लाइव सेशंस, ओके, लाइव स्ट्रीम्स, जहाँ पे रैंडम लोगों के साथ ये बात करने की कोशिश करता है। ऐसे एक लाइव में इसने कुछ आंटी को कुछ मतलब बदमाश वगैरह कह दिया एंड ऑफकोर्स यार किसी को भी एजिंग जो है वो पसंद नहीं होती। तो वहाँ पर उन्होंने, इस भैया ने जो है वो मतलब इसकी पूरी टीम जाती है, पूरा ग्रुप जाते हैं, तो आंटी की जगह उसको दीदी बोल दिया एंड उनके लिए ये सारी चीज़ें मजाक थी। एंड आंटी को क्लियरली समझ में आ गया कि ये जो है वो लूज़ कमेंट्स पास कर रहा है, जहाँ पे ऑडियंस भड़की, ऑडियंस ने इसको भी मतलब बहुत ताड़ा वहाँ पे। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं कि ऑडियंस सपोर्ट कर रही है डिसरिस्पेक्ट के मामले में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बट इट इज़ नॉट नेसेसरी कि अगर आप लाइट मोड पे हो या आप लाइट मोड पे फंक्शन करते हो तो एट द सेम टाइम जो स्ट्रीट पे लोग चल रहे हैं वो भी लाइट मोड पे ही फंक्शन करेंगे, राइट? दैट्स व्हाट आई अंडरस्टूड। तो इस पर रुचिका राठौर ने कुछ कमेंट किया था कि आंटी गॉट मी ऑन भैया। ओके, सो ये कमेंट जो है ये बहुत वायरल होगी, जहाँ पे रुचिका ने ये कमेंट किया था कि आंटी गॉट मी ऑन भैया। तो रुचिका के इस कमेंट पे भी लोगों ने काउंटर किया कि आप भी तो आंटी लगते हो। देखो गाइज, यहाँ पे ना ही रुचिका सही है ना ही जिसने ये कमेंट किया वो सही, बट यू बीइंग अ पब्लिक फिगर एंड आप किसी ऐसी फैमिली के साथ एसोसिएट हो रहे हो अभी लेटली, जहाँ पे मतलब आपकी पूरी फैमिली ही काइंड ऑफ यूट्यूब में है, आपके बहुत सारे फॉलोअर्स है, आप बहुत एक फ़ैन बेस लेके चलते हो और आप ऐसा कमेंट करो, वो भी ऐसे एक बंदे के लिए जो कि आपके मतलब हस्बैंड का या फिर बॉयफ्रेंड का जो भी है, दोस्त है, आपके ग्रुप का लड़का है, तो इट डजेंट मीन कि आप रैंडमली किसी को भी सपोर्ट कर दोगे। अब यहाँ पे इस वाले किस्से में रुचिका को वो जो है वो हेट मिल गई एंड दैट इज़ वेरी मच ऑब्वियस। देखो गाइज, हम तो नॉर्मल लोग हैं, अंडरस्टूड है, लेकिन ये लोग सेलिब्रिटीज़ हैं, इनके लगभग इसके 1.7 मिलियन फॉलोअर्स भी है। तो इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ क्रिएटर कि आप क्या बोल रहे हो, किस चीज़ को पब्लिकली ओपनली सपोर्ट कर रहे हो, डजेंट मैटर ही इज़ योर फ्रेंड और नॉट। तो यहाँ पे रुचिका ने जो है वो बहुत लाइट नोट पे आई गेस सपोर्ट किया होगा, बट इट गॉट बैकफायर्ड ऑन हर ओनली। और उसके बाद लोगों ने जो है उन्हीं के मतलब रुचिका के ही बॉडी शेमिंग वगैरह ये करने पे चले आ गए कि आप भी तो आंटी लग रहे हो, ये लग रहे हो, वो लग रहे हो, विच आई एब्सोल्युटली लाइक आई डिड नॉट लाइक इट। यू वी डोंट हैव लाइक नो बडी हैव द राइट टू बॉडी शेम एनी बडी, ठीक है, बट एट द सेम टाइम हर एक चीज़ के जो है वो दो पर्सपेक्टिव होते हैं, ठीक है, हर एक चीज़ के दो पर्सपेक्टिव होते हैं। अभी यहाँ पे जो है ऐसे माना जाता है कि निश्चय एंड रुचिका मतलब ओवरऑल मल्हान फैमिली के जो फैन पेजेस है या ग्रुप्स है, ये शायद इन्होंने ही चलवा रखे पीआर करा के। ओके, तो जैसे रुचिका को बॉडी शेम करना गलत है, आई अंडरस्टैंड, इट इज़ रॉन्ग, राइट, वी आर नॉट सपोर्टिंग दैट, बट एट द सेम टाइम ये जो मल्हान फैमिली है या स्पेसिफिकली निश्चय मल्हान जो है, ये बहुत बार ये चीज़ें अपनी वीडियो में करते हैं जो पब्लिक ने नोटिस किए, एक्चुअली वो ये चीज़ें सारी उसके कमेंट्स में लिखते हैं। इसके बाद निश्चय के जो है बहुत सारे ऐसे मतलब क्लिप्स जो है, रील्स जो है वो वायरल हो गए, जहाँ पे वो लड़कियों को बॉडी शेम कर रहे हैं या फिर कुछ गलत सलत बोल रहे हैं। एंड उसी टाइम का एक वीडियो मेरे पास है जो मैं आपको दिखाऊंगी। ये जो रोस्ट है ये ट्रिगर ने किया था एंड इसमें उसने बहुत सारी मतलब गंदी चीज़ें बोली थी इस लड़की के लिए। आई अंडरस्टैंड कि मतलब दोनों भी लड़कियां ही है, वेदर इट इज़ रुचिका और इट इज़ दैट गर्ल। अगर आप ही वो बाउंड्री खुद नहीं रख रहे हो तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपके लिए कोई दूसरा वो बाउंड्री रखे? इट इज़ एज सिंपल एज दैट, वॉट यू गिव एग्जैक्टली वॉट यू गेट, राइट? देखो गाइज, यूट्यूबर्स के जो सब्सक्राइबर्स या फिर फैंस होते हैं वो अलग अलग एज ग्रुप को बिलोंग करते हैं एंड इट इज़ नोन कि इनके जो फॉलोअर्स है या फिर सब्सक्राइबर्स है या फिर फैंस है, जो भी कह लो, वो बिलो 18 के ज़्यादा है, मतलब जो बच्चे होते हैं वो ज़्यादा है। तो दैट्स वाई व्हाट दे ट्राई टू डू बेसिकली कि उनके अपोज में अगर मतलब मल्हान फैमिली या फिर रुचिका मल्हान के अपोज में कुछ भी बोल दो तो उनको सहन नहीं होता। जैसे कि ये कमेंट मतलब राधा कृष्ण से इनको कंपेयर कर रहे हो, क्या ही बोलूँ मतलब मैं। एंड शायद उन बच्चों को भी यार गलती नहीं है, क्योंकि वो है ही छोटे, दे डू नॉट अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स, वो किसके साथ किसको कंपेयर करना चाहिए। सो ये सारी चीज़ें जो थोड़ी सी हिपोक्रेसी वाली हो जाती है। एंड मेन जो है तो इन्होंने, मैंने बोला आपको जैसे कि आप इनके अगेंस्ट एक भी कमेंट अगर डालोगे तो ये उसी चीज़ को मतलब ब्रेन वॉश करने में, वाइट वॉश करने में लग जाए। एंड बस वही नहीं, जब रुचिका को हिट मिलने लगी तो निश्चय के पीआर की टीम ने क्या किया कि निश्चय की एंड रुचिका की कुछ फ़ैन पेजेस बनाए एंड उस फ़ैन पेजेस के थ्रू कुछ मतलब क्यूट से जो पिक्चर्स होते हैं, क्यूट से फोटोग्राफ्स, रील्स, इमोशनल बैकग्राउंड म्यूजिक डाल के वो वायरल कर दिया। उससे क्या हुआ, देखो गाइज, वी आर इन अ सर्टन एज, आप जब एक एज तक नहीं पहुंचते हो तो आपको ये सारी चीज़ें, इमोशनल म्यूजिक, ये सारी चीज़ें फैसिनेट करती है, आप मानो ना मानो, एंड दैट इज़ नथिंग बट ब्रेन वॉशिंग। ओके, एंड इनको समहाउ पता चल गया कि इनकी जो ऑडियंस है वो बच्चे हैं एंड
they have cracked the game that how to brainwash the young audience, that's it। इतना सिंपल था, सिंपल है ये इनके लिए। जैसे कि पीछे गुड़िया का भी सीन हुआ था, तो इन्होंने सेम चीज़ें अप्लाई करी। जैसे कि लोग बोल रहे थे गुड़िया गुड़िया गुड़िया, जो उनकी मेड है, तो सडनली पॉप आउट ऑफ नो वेयर सारी जगह पे गुड़िया ही दिखने लगी हमें व्लॉग्स में। सो दैट्स हाउ दे प्ले दिस गेम। ईदर यू बॉडी शेम Ruchika, or you body shame, or निश्चय body shaming another girl, neither of these things are right। बट इट सेम्स के लोगों को रुचिका से जेन्युइनली प्रॉब्लम है, एंड आई डोंट अंडरस्टैंड वाई। शायद उनके लुक्स के वजह से, शायद उनको बहुत जल्दी विदाउट डूइंग एनीथिंग निश्चय की वजह से फेम मिल गया, इसी से सी गाइज इट्स हर लक, ठीक है। एंड निश्चय वॉज द वन जिन्होंने फुकरा इंसान को, वंडरर्स हब को, डिम्पल मल्हान को, सभी को हाइप दी है। इट इज़ नॉट ओनली रुचिका। एंड अगर उनको हाइप लेनी होती तो शादी, मतलब ये लोग बहुत लंबे टाइम तक रिलेशनशिप में थे, तो वो तभी जाके वह हाइप ले लेती। लेकिन जब तक इनकी एंगेजमेंट नहीं हुई, मुझे खुद को मतलब 1 साल पहले ही पता चला, एंगेजमेंट होने के पहले। तो बस ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो इनसे एक ही चीज़ है अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है। वो एक चीज़ें, एंड जब वो कमेंट उन्होंने डाला था एज़ पर मी, तो आई डोंट नो वाई शी हैज़ बिकम द सॉफ्ट टारगेट। एंड अभी वो रील्स में भी नहीं दिख रही, क्योंकि वो ये लोगों को लग रहा है कि वो फेम, नेम या फिर सब्सक्राइबर्स के लिए, पैसे के लिए वो निश्चय के साथ है। बट आई डोंट थिंक सो, क्योंकि एज पर निश्चय वो बहुत लंबे टाइम से साथ में है। एंड अगर उनको जैसे कि मैंने बोला, अगर उनको फेम पाना होता तो वो जब वो रिलेशनशिप में आए तभी जाके कुछ ना कुछ कर लेती, या फिर एसोसिएट कर लेती, खुद को दिखा देती ज़माने को कि येस आई एम विथ ट्रिगर्ड। और ट्रिगर्ड तो था ही फेमस, उसमें तो कोई दो राय है नहीं, राइट। दैट्स व्हाट आई फील। तो ये बात भी सही नहीं कि एक बंदी को ही हम कंटिन्यूसली टारगेट करे जाए। उसने एक ही कमेंट डाला था, उसके अलावा तो उसने कुछ नहीं किया। उससे ज़्यादा तो ट्रिगर्ड ने खुद ने कर दे, या फिर डिम्पल आंटी ने बहुत सारी चीज़ें ऐसी बोलती है बीच बीच में जो ऑफेंड करती है ऑडियंस को। बट अनफॉर्चुनेटली वो ऑडियंस जो है वो सारी चीज़ें भूल के बस रुचिका के पीछे पड़े रहती है। वेदर इट्स हर बॉडी शेमिंग हर, बिलो द एवरेज बोल देना, ये सारी चीज़ें हैं। So give me your opinions on that। this I gave you my opinion। it is not necessary कि हम दोनों का ओपिनियन मैच करें। एंड गाइज, मैं ये जो वीडियोस बनाती हूँ ना, ये बिल्कुल स्क्रिप्टेड वगैरह नहीं होती। मेरा स्टडी होता है, आई डू द स्टडी प्रॉपर, एंड उसके बाद ही मैं ये सारी चीज़ें आपको, मतलब मेरे दिल से जो भी चीज़ें निकलती हैं मैं वो आपके साथ शेयर करती हूँ। एंड इट इज़ माई ओपिनियन। इट इज़ एब्सोल्युटली फाइन कि आपका ओपिनियन कुछ अलग हो, बट बॉटम लाइन इज़ वी कैन नॉट डिनाई कि मल्हान्स आर मैनिपुलेटिव, and this is the bottom line, this is my last take। but everybody tries to dig into रुचिका भी शामिल हो सकती है, बट आई वुड कॉल इट एज अ कंप्लीट मल्हान फैमिली। और है भाई, इनका पेड PR वगैरह बहुत सारी चीज़ें चलती है। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो व्हाट डू यू फील अबाउट दिस। बाय बाय।